अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूरि बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। अलिफ लाम रा, ये एक पुरनूर किताब है। इसको हमने तुम पर इसलिए नाजिल किया है कि लोगों को अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाओ, यानी उनके परवरदिगार के हुक्म से गालिब और काबिल तारीफ खुदा के रस्ते की तरफ। अल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द ववैलुल लिलकाफिरीन मिन अज़ाबिन शदीद। वो खुदा कि जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब उसी का है, और काफिरों के लिए अजाब सख्त की वजह से खराबी है। अल्लज़ीन यस्तहिब्बूनल हयातद दुनिया अलल आखिरति व यसुद्दून अन सबीलिल्लाहि व यबगूनहा इवजा उलाइका फी ضलालिन बईद। जो आखिरत की निस्बत दुनिया को पसंद करते और लोगों को खुदा के रास्ते से रोकते और इसमें कजी चाहते हैं, ये लोग परले सिरे की गुमराही में हैं। वमा अर्सलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लियुबय्यिन लहुम फयुदिल्लुल्लाहु मन यशाअ व यहदी मन यशाअ वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। और हमने कोई पैगंबर नहीं भेजा मगर अपनी कौम की जबान बोलता था, ताकि उन्हें अहकाम खुदा खोल खोल कर बता दे। फिर खुदा जिसे चाहता है गुमराह करता है और जिसे चाहता है हिदायत देता है, और वो गालिब और हिकमत वाला है। वलक़द अर्सलना मूसा बिआयातिना अन अख़रिज क़ौमक मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूरि वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह इन्न फी ज़ालिक लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। और हमने मूसा को अपनी निशानियां देकर भेजा कि अपनी कौम को तारीकी से निकालकर रोशनी में ले जाओ और उनको खुदा के दिन याद दिलाओ।
और इसमें उन लोगों के लिए जो साबिर और शाकिर हैं कुदरत खुदा की निशानियां हैं। وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि खुदा ने जो तुम पर मेहरबानियां की हैं उनको याद करो, जबकि तुमको फिरौन की कौम के हाथ से मुखलसी दी। वो लोग तुम्हें बड़े अजाब देते थे और तुम्हारे बेटों को मार डालते थे और औरत जात यानी तुम्हारी लड़कियों को जिंदा रहने देते थे, और उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी सख्त आजमाइश थी। وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ और जब तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको आगाह किया कि अगर शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो याद रखो कि मेरा अजाब भी सख्त है। وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ और मूसा ने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम और जितने और लोग जमीन में हैं सब के सब नाशुक्री करो तो खुदा भी बेनियाज और काबिल तारीफ है। أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا
तुमको उन लोगों के हालात की खबर नहीं पहुंची जो तुमसे पहले थे, यानी नूह और आद और समूद की कौम, और जो उनके बाद थे, जिनका इल्म खुदा के सिवा किसी को नहीं। जब उनके पास पैगंबर निशानियां लेकर आए तो उन्होंने अपने हाथ उनके मुंहों पर रख दिए कि खामोश रहो, और कहने लगे कि हम तो तुम्हारी रिसालत को तस्लीम नहीं करते, और जिस चीज की तरफ तुम हमें बुलाते हो हम उससे कवी शक में हैं। قالت رسلهم أفي شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين। उनके पैगंबरों ने कहा, क्या तुमको खुदा के बारे में शक है जो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है? वो तुम्हें इसलिए बुलाता है कि तुम्हारे गुनाह बख्शे और फायदा पहुंचाने के लिए एक मुद्दत मुकर्रर तक तुमको मोहलत दे। वो बोले कि तुम तो हमारे ही जैसे आदमी हो, तुम्हारा ये मंशा है कि जिन चीजों को हमारे बड़े पूजते रहे हैं उनके पूजने से हमको बंद कर दो, तो अच्छा कोई खुली दलील लाओ, यानी मौजज़ा दिखाओ। قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون। पैगंबरों ने उनसे कहा कि हाँ, हम तुम्हारे ही जैसे आदमी हैं, लेकिन खुदा अपने बंदों में से जिस पर चाहता है नबूवत का एहसान करता है, और हमारे इख्तियार की बात नहीं कि हम खुदा के हुक्म के बगैर तुमको तुम्हारी फरमाइश के मुताबिक मौजज़ा दिखाएं, और खुदा ही पर मोमिनों को भरोसा रखना चाहिए। वमा लना अल्ला नतवक्कल अला अल्लाहि वक़द हदाना सुबुलना वलनस्बिरन्न अला मा आज़यतमूना وعلى الله فليتوكل المتوكلون। और हम क्यों कर खुदा पर भरोसा न रखें, हालांकि उसने हमको हमारे दीन के सीधे रास्ते बताए हैं,
और जो तकलीफें तुम हमको देते हो उस पर सब्र करेंगे, और अहले तवक्कुल को खुदा ही पर भरोसा रखना चाहिए। وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين। और जो काफिर थे उन्होंने अपने पैगंबरों से कहा कि या तो हम तुमको अपने मुल्क से बाहर निकाल देंगे या हमारे मजहब में दाखिल हो जाओ। तो परवरदिगार ने उनकी तरफ वही भेजी कि हम जालिमों को हलाक कर देंगे। وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ। और उनके बाद तुमको इस जमीन में आबाद कर देंगे। ये उस शख्स के लिए है जो कयामत के रोज मेरे सामने खड़े होने से डरे और मेरे अजाब से खौफ करे। वस्तफ्तहू वखाब कुल्लु जब्बारिन अनीद। और पैगंबरों ने खुदा से अपनी फतह चाही तो हर सरकश जिद्दी नामुराद रह गया। मिन वराइही जहन्नम वयुस्क़ा मिन माइन सदीद। उसके पीछे दोज़ख है और उसे पीप का पानी पिलाया जाएगा। يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ। वो उसको घूंट घूंट पिएगा और गले से नहीं उतार सकेगा, और हर तरफ से उसे मौत आ रही होगी मगर वो मरने में नहीं आएगा, और उसके पीछे सख्त अजाब होगा। مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد। जिन लोगों ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया उनके आमाल की मिसाल राख किसी है कि आंधी के दिन उस पर जोर की हवा चले और उसे उड़ा ले जाए। इसी तरह जो काम वो करते रहे उन पर उनको कुछ दस्तरस न होगी। यही तो परले सिरे की गुमराही है। ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد।
क्या तुमने नहीं देखा कि खुदा ने आसमानों और जमीन को तदबीर से पैदा किया है? अगर वो चाहे तो तुमको नाबूद कर दे और तुम्हारी जगह नई मखलूक पैदा कर दे। वमा ज़ालिका अला अल्लाहि बिअज़ीज़, और ये खुदा को कुछ भी मुश्किल नहीं। वबरज़ू लिल्लाहि जमीअन फ़क़ाल अद्दुअफ़ाउ लिल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना कुन्ना लकुम तबअन फ़हल अंतुम मुग़नून अन्ना मिन अज़ाबिल्लाहि मिन शै'। क़ालू लौ हदाना अल्लाहु लहदैनाकुम सवाउन अलैना अजज़िअना अम सबरना मा लना मिन महीस। और कयामत के दिन सब लोग खुदा के सामने खड़े होंगे तो ज़ईफुल अक्ल मुत्तबे अपने रऊसाए मुतकब्बिरीन से कहेंगे कि हम तो तुम्हारे पैरों थे, क्या तुम खुदा का कुछ अजाब हम पर से दफा कर सकते हो? वो कहेंगे कि अगर खुदा हमको हिदायत करता तो हम तुमको हिदायत करते। अब हम घबराएं या सब्र करें, हमारे हक में बराबर है। कोई जगह गुरेज और रिहाई की हमारे लिए नहीं है। وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم। जब हिसाब किताब का काम फैसल हो चुकेगा तो शैतान कहेगा, जो वादा खुदा ने तुमसे किया था वो तो सच्चा था, और जो वादा मैंने तुमसे किया था वो झूठा था, और मेरा तुम पर किसी तरह का जोर नहीं था। हाँ, मैंने तुमको गुमराही और बातिल की तरफ बुलाया तो तुमने जल्दी से और बेदलील मेरा कहना मान लिया। तो आज मुझे मलामत न करो, अपने आप ही को मलामत करो। न मैं तुम्हारी फरियाद रसी कर सकता हूं और न तुम मेरी फरियाद रसी कर सकते हो। मैं इस बात से इनकार करता हूं कि तुम पहले मुझे शरीक बनाते थे। बेशक जो जालिम हैं उनके लिए दर्द देने वाला अजाब है। وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات
الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام। और जो ईमान लाए और अमल नेक किए वो बहिश्तों में दाखिल किए जाएंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, अपने परवरदिगार के हुक्म से हमेशा उनमें रहेंगे, वहां उनकी साहिब सलामत सलाम होगा। अलम तर कैफ ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء। क्या तुमने नहीं देखा कि खुदा ने पाक बात की कैसी मिसाल बयान फरमाई है? वो ऐसी है जैसे पाकीज़ा दरख्त जिसकी जड़ मजबूत यानी जमीन को पकड़े हुए हो और शाखें आसमान में। तुती उकुलहा कुल्ल हीन बिइज़्नि रब्बिहा ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون। अपने परवरदिगार के हुक्म से हर वक्त फल लाता और मेवे देता हो, और खुदा लोगों के लिए मिसालें बयान फरमाता है ताकि वो नसीहत पकड़ें। ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار। और नापाक बात की मिसाल नापाक दरख्त किसी है, न जड़ मुस्तहकम न शाखें बुलंद, जमीन के ऊपर ही से उखेड़ कर फेंक दिया जाए, उसको जरा भी करारो सबात नहीं। युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि अस्साबिति फिल हयाति दुनिया ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء। खुदा मोमिनों के दिलों को सही और पक्की बात से दुनिया की जिंदगी में भी मजबूत रखता है और आखिरत में भी रखेगा, और खुदा बेइंसाफों को गुमराह कर देता है, और खुदा जो चाहता है करता है। अलम तर इलल्लज़ीन बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ्रन वअहल्लू कौमहुम दारल बवार। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने खुदा के एहसान को नाशुक्री से बदल दिया और अपनी कौम को तबाही के घर में उतारा? जहन्नम यस्लौनहा वबिअसल क़रार। वो घर दोज़ख है, सब नाशुक्रे उसमें दाखिल होंगे और वो बुरा ठिकाना है। वजअलू लिल्लाहि अंदादन लियुदिल्लू अन सबीलिही
قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار। और उन लोगों ने खुदा के शरीक मुकर्रर किए कि लोगों को उसके रस्ते से गुमराह करें, कह दो कि चंद रोज फायदे उठा लो, आखिरकार तुमको दोजख की तरफ लौट कर जाना है। قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال۔ ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मोमिन बंदों से कह दो कि नमाज पढ़ा करें और उस दिन के आने से पेशतर जिसमें न आमाल का सौदा होगा और न दोस्ती काम आएगी, हमारे दिए हुए माल में से दरपर्दा और जाहिर खर्च करते रहें। अल्लाहुल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्द व अंज़ल मिनस السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار۔ खुदा ही तो है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और आसमान से मेंह बरसाया, फिर उससे तुम्हारे खाने के लिए फल पैदा किए और कश्तियों और जहाजों को तुम्हारे जेरे फरमान किया ताकि दरिया और समंदर में उसके हुक्म से चलें, और नहरों को भी तुम्हारे जेरे फरमान किया। وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار، और सूरज और चांद को तुम्हारे लिए काम में लगा दिया कि दोनों दिन रात एक दस्तूर पर चल रहे हैं, और रात और दिन को भी तुम्हारी खातिर काम में लगा दिया। وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار। और जो कुछ तुमने मांगा सब में से तुमको इनायत किया, और अगर खुदा के एहसान गिनने लगो तो शुमार न कर सको, मगर लोग नेमतों का शुक्र नहीं करते। कुछ शक नहीं कि इंसान बड़ा बेइंसाफ और नाशुक्र है। وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا
هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام। और जब इब्राहिम ने दुआ की कि मेरे परवरदिगार इस शहर को लोगों के लिए अमन की जगह बना दे और मुझे और मेरी औलाद को इस बात से कि बुतों की परस्तिश करने लगे बचाए रख। रब्बी इन्नहुन्न अضللن कसीरन मिनन नास फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم। ऐ परवरदिगार, उन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह किया है, सो जिस शख्स ने मेरा कहा माना वो मेरा है, और जिसने मेरी नाफरमानी की तो तू बख्शने वाला मेहरबान है। रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ذुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्इन بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ ऐ परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद मैदान मक्का में जहां खेती नहीं तेरे इज्जत और अदब वाले घर के पास ला बसाई है। ऐ परवरदिगार, ताकि ये नमाज पढ़ें, तू लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि इनकी तरफ झुके रहें और उनको मेवों से रोजी दे ताकि तेरा शुक्र करें। रब्बना इन्नक तअलमु मा नुख्फी वमा नुअलिन वमा यख्फा अला अल्लाह मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा। ऐ परवरदिगार, जो बात हम छुपाते और जो जाहिर करते हैं तू सब जानता है, और खुदा से कोई चीज मख्फी नहीं, न जमीन में न आसमान में। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक इन्न रब्बी लसमीउद दुआ। खुदा का शुक्र है जिसने मुझको बड़ी उम्र में इस्माइल और इसहाक बख्शे। बेशक मेरा परवरदिगार दुआ सुनने वाला है। रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन
ربنا وتقبل دعاء ऐ परवरदिगार, मुझको ऐसी तौफीक इनायत कर कि नमाज पढ़ता रहूं और मेरी औलाद को भी ये तौफीक बख्श। ऐ परवरदिगार, मेरी दुआ कबूल फरमा। ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ऐ परवरदिगार, हिसाब किताब के दिन मुझको और मेरे माँ बाप को और मोमिनों को मगफिरत कीजो। ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار और मोमिनों, मत ख्याल करना कि ये जालिम जो अमल कर रहे हैं खुदा उनसे बेखबर है। वो उनको उस दिन तक मोहलत दे रहा है जबकि दहशत के सबब आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء और लोग सर उठाए हुए मैदान क़यामत की तरफ दौड़ रहे होंगे। उनकी निगाहें उनकी तरफ लौट न सकेंगी और उनके दिल मारे खौफ के हवा हो रहे होंगे। وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال और लोगों को उस दिन से आगाह कर दो जब उन पर अजाब आ जाएगा। तब जालिम लोग कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमें थोड़ी सी मुद्दत मोहलत अता कर ताकि हम तेरी दावत तौहीद कबूल करें और तेरे पैगंबरों के पीछे चलें। तो जवाब मिलेगा, क्या तुम पहले कस्में नहीं खाया करते थे कि तुमको इस हाल से जिसमें तुम हो जवाल और कयामत को हिसाब आमाल नहीं होगा। وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال और जो लोग अपने आप पर जुल्म करते थे तुम उनके मकानों में रहते थे और तुम पर जाहिर हो चुका था कि हमने उन लोगों के साथ किस तरह का मामला किया था।
और तुम्हारे समझाने के लिए मिसालें बयान कर दी थीं। وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ और उन्होंने बड़ी बड़ी तदबीरें की और उनकी सब तदबीरें खुदा के हां लिखी हुई हैं। गो वो तदबीरें ऐसी गजब की थीं कि उनसे पहाड़ भी टल जाएं। فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام। तो ऐसा ख्याल न करना कि खुदा ने जो अपने पैगंबरों से वादा किया है उसके खिलाफ करेगा। बेशक खुदा जबरदस्त और बदला लेने वाला है। يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ। जिस दिन ये जमीन दूसरी जमीन से बदल दी जाएगी और आसमान भी बदल दिए जाएंगे और सब लोग खुदाए यगाना और जबरदस्त के सामने निकल खड़े होंगे। وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ और उस दिन तुम गुनहगारों को देखोगे कि जंजीरों में जकड़े हुए हैं। سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ उनके कुर्ते गंधक के होंगे और उनके मुंहों को आग लिपट रही होगी। لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ये इसलिए कि खुदा हर शख्स को उसके आमाल का बदला दे। बेशक खुदा जल्द हिसाब लेने वाला है। هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ واحد وليذكر أولو الألباب। ये कुरान लोगों के नाम अल्लाह का पैगाम है ताकि उनको इससे डराया जाए और ताकि वो जान लें कि वही अकेला माबूद है और ताकि अहले अक्ल नसीहत पकड़ें।